दुनिया के सबसे अमीर इंसान एलन मस्क का बचपन एक छोटे से शहर में बीता, लेकिन उनकी सक्सेस का साम्राज्य दुनिया के सबसे आधुनिक शहरों में खड़ा हुआ। वहीं दूसरी तरफ भारत के प्रधानमंत्री से लेकर दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी के सीईओज की जड़ें उन धूल भरे गांवों से हैं, जहां बिजली भी शायद बाद में पहुंची। हम अक्सर एक बहस में उलझे रहते हैं कि सफलता के लिए शहर की चकाचौंध और सुविधाएं जरूरी हैं या गांव का वो संघर्ष और सादगी। आज हम इस मुद्दे को सिर्फ भावनाओं या कहावतों के आधार पर नहीं, बल्कि कई सारे रिसर्च और आर्थिक डेटा और ह्यूमन साइकोलॉजी के उन कड़वे सच्चाइयों के आधार पर समझेंगे, जो आपकी आंखों से पट्टी हटा देंगे। ये वीडियो सिर्फ एक तुलना नहीं, बल्कि एक ब्लूप्रिंट है ये समझने का कि असली सफलता लोकेशन से आती है या उस मानसिकता से जो एक खास माहौल में पैदा होती है। अगर आप 16 से 35 साल के बीच हैं और अपने करियर की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, तो अगले 15 मिनट आपकी पूरी विचारधारा को बदल सकते हैं। अब तैयार हो जाइए एक ऐसी गहराई के लिए जहां हम गांव और शहर के उस सक्सेस रेट और सीक्रेट का पोस्टमार्टम करेंगे जो किताबों में नहीं सिखाया जाता। इस कहानी की शुरुआत वहां से होती है जहां हम सफलता को परिभाषित करते हैं। अगर हम सफलता को सिर्फ पैसे और ओहदे से नापें, तो शहरों का पलड़ा भारी दिखता है। वर्ल्ड बैंक और नीति आयोग के आंकड़े बताते हैं कि शहरों का योगदान देश की जीडीपी में 60% से अधिक है। शहर एक इकोसिस्टम देते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप एक स्टार्टअप खोलना चाहते हैं। शहर में आपको वेंचर कैपिटलिस्ट, टेक टैलेंट और हाई स्पीड इंटरनेट एक ही सड़क पर और एक ही एरिया में मिल जाएंगे। अर्थशास्त्री एडवर्ड ग्लेसर अपनी किताब ट्रायम्फ ऑफ द सिटी में बताते हैं कि शहर आइडियाज के मेल का केंद्र होते हैं। जब बहुत सारे दिमाग एक छोटी जगह पर मिलते हैं, तो घर्षण होता है और नए आविष्कार जन्म लेते हैं। इसे एग्लोमेरेशन इकोनॉमी कहा जाता है। मतलब शहर आपको वो प्लेटफॉर्म देते हैं जहां आपकी काबिलियत को सही दाम और सही दिशा जल्दी मिल सकती है। लेकिन क्या सुविधाएं ही सफलता की गारंटी हैं? यहीं से एक चौंकाने वाला मोड़ आता है। साइकोलॉजी की एक टर्म है ग्रिट, जिस पर मशहूर मनोवैज्ञानिक एंजेला डकवर्थ ने बरसों रिसर्च की। उनका कहना है कि लंबी दौड़ में वही सफल होता है जिसके पास जुनून और डटे रहने की ताकत होती है। यहीं पर गांव के लोग बाजी मार लेते हैं। गांव का जीवन सुविधाओं का अभाव नहीं, बल्कि संघर्ष की ट्रेनिंग है। जब एक बच्चा स्कूल जाने के लिए मीलों पैदल या साइकिल से चलता है या संसाधनों की कमी के बावजूद अपना रास्ता खुद बनाता है, तो उसका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स यानी दिमाग का वो हिस्सा जो समस्या सुलझाने और इच्छा शक्ति को कंट्रोल करता है, वो शहर के बच्चे के मुकाबले ज्यादा लचीला और मजबूत हो जाता है। यही कारण है कि यूपीएससी जैसे भारत के सबसे कठिन इम्तिहानों में हर साल हम देखते हैं कि टॉपर्स की एक बड़ी तादाद उन छोटे गांव और कस्बों से आती है जहां बड़े कॉलेज कोचिंग माफिया का नामो निशान तक नहीं था। उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता और पाने के लिए पूरी दुनिया होती है। और यही हंगर या भूख उन्हें शहर के उन बच्चों से आगे निकाल देती है जो सुविधाओं के बीच थोड़ा कंफर्टेबल या आलसी हो जाते हैं। अब एक और गहरा तर्क समझिए जो नेटवर्किंग और मेंटल हेल्थ से जुड़ा है। हार्वर्ड के एडल्ट डेवलपमेंट की 80 साल लंबी स्टडी बताती है कि इंसान की खुशी और लंबी सफलता उसके रिश्तों की गहराई पर भी निर्भर करती है। गांव का ढांचा सामुदायिक होता है। वहां सपोर्ट सिस्टम इंसान होता है, न कि ऐप। गांव के लोग एक गहरे सामाजिक सुरक्षा के एहसास के साथ बड़े होते हैं। वहीं शहर की सफलता अक्सर अकेलेपन की कीमत पर आती है। द लांसेट की एक रिपोर्ट के अनुसार शहरों में रहने वाले लोगों में एंजाइटी और डिप्रेशन का खतरा गांव के मुकाबले 21% से लेकर 39% ज्यादा होता है। अब सवाल यह है कि अगर आप सफल तो हो गए लेकिन मानसिक रूप से टूट गए, तो क्या उसे वास्तविक सफलता कहेंगे? शहर आपको कंपटीशन सिखाता है, जबकि गांव आपको कोऑपरेशन सिखाता है। आज के कॉर्पोरेट जगत में इमोशनल इंटेलिजेंस को आईक्यू से ऊपर माना जाता है और गांव के परिवेश में पले बढ़े लोगों में ये नैसर्गिक रूप से अधिक पाई जाती है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी बहुत कड़वा है। गांव में टैलेंट तो है, लेकिन वहां एक्सपोजर की भारी कमी है। एक लड़का जो गांव में बैठकर कोडिंग सीखना चाहता है, उसे शायद वो गुरु या वो माहौल न मिले जो बेंगलुरु के एक कैफे में बैठे लड़कियों को मिल सकता है। ग्रामीण भारत में आज भी कास्ट और कम्युनिटी का प्रेशर व्यक्ति की उड़ान को सीमित कर देता है। स्टैनफोर्ड के राज चट्टी की एक फेमस रिसर्च बताती है कि आपका पिन कोड ये तय करता है कि आप भविष्य में कितना कमाएंगे। इसे अपवर्ड मोबिलिटी कहते हैं और शहरों में ये मोबिलिटी बहुत तेज है। एक मजदूर का बेटा शहर में अपनी मेहनत और नेटवर्क के दम पर एक दशक में मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास बन सकता है, लेकिन गांव के एक बंद सामाजिक ढांचे में ये बदलाव आने में पीढ़ियां लग जाती हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि गांव वालों को सफल होने के लिए शहर आना ही पड़ेगा?
नहीं, आजकल ये ट्रेंड बदल रहा है। इसके पीछे का हीरो है इंटरनेट। डिजिटल इंडिया और स्टारलिंक जैसे प्रोजेक्ट्स ने इन बहस की दीवारों को गिराना शुरू कर दिया है। आज क्रिएटर इकोनॉमी को देखिए। यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर लाखों कमाने वाले बड़े इन्फ्लुएंसर्स अब मुंबई या दिल्ली के मोहताज नहीं हैं। वो बिहार के गांव या पहाड़ों की चोटियों से बैठकर ग्लोबल कंटेंट बना रहे हैं। इसका मतलब है कि गांव का संघर्ष और शहर की तकनीक जब मिलते हैं तो एक ऐसा सुपर सक्सेसफुल इंसान जन्म लेता है जिसे हराना नामुमकिन होता है। डेटा बताता है कि भारत के 50% से ज्यादा यूनिकॉर्न्स यानी $1 अरब की कंपनियों के फाउंडर्स छोटे शहरों या मिडिल क्लास परिवारों से हैं, जिन्होंने बड़े शहरों में जाकर शिक्षा ली। यानी सफल होने का सबसे बड़ा फार्मूला है गांव की जड़ें और शहर के पंख। एक और बहुत जरूरी पॉइंट है रिस्क टेकिंग एबिलिटी, यानी जोखिम लेने की क्षमता। गांव के लोग अक्सर रिस्क लेने से डरते हैं क्योंकि उनके पास बचाने के लिए सुरक्षा की कमी होती है, लेकिन एक बार जब वो मैदान में उतरते हैं तो उनकी सर्वाइवल पावर अद्भुत होती है। शहर के लोग रिस्क तो लेते हैं, लेकिन वो अक्सर कैलकुलेटेड रिस्क के चक्कर में बहुत ज्यादा एनालिसिस का शिकार हो जाते हैं। इकोनॉमिक्स का एक सिंपल सा नियम है, हाई रिस्क हाई रिवार्ड। गांव के लोग जब बाहर आते हैं तो अपनी पूरी लाइफ को दांव पर लगा कर आते हैं, इसलिए उनकी जीत की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि उनके पास लौटने का विकल्प अक्सर बहुत कम, बेइज्जती भरा और दुखद होता है। अब बात करते हैं शिक्षा और वातावरण की। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो की रिसर्च कहती है कि शुरुआती विकास के वर्षों में बच्चा प्रकृति और खुली जगहों के संपर्क में रहता है। उसकी क्रिएटिविटी और ऑब्जर्वेशन स्किल्स बंद कमरों में रहने वाले बच्चों से बेहतर होती है। गांव का बच्चा प्रकृति के नियमों को लाइव देखता है, फसल का उगना, मौसम का बदलना, जानवरों का व्यवहार। ये उसे एक ऐसी प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस देता है जो किताबों में नहीं मिलती। वहीं शहर का बच्चा स्ट्रक्चर्ड लर्निंग में माहिर होता है। वो एल्गोरिदम को जल्दी समझता है, लेकिन जीवन की रैंडमनेस या अनसर्टेनिटी को झेलने में थोड़ा कमजोर साबित हो सकता है। आज के जटिल दौर में जहां AI और ऑटोमेशन आ रहा है, वहां अनस्ट्रक्चर्ड थिंकिंग यानी लीक से हटकर सोचना ही सफलता की असली चाबी होगी। यहाँ गांव का परिवेश एक छुपा हुआ वरदान साबित हो सकता है। सफलता का एक और पैमाना है समय। शहर में समय भागता है, ट्रैफिक, शोर और काम की आपाधापी में इंसान को खुद के साथ बैठने का वक्त नहीं मिलता, लेकिन गांव में समय ठहरता है। ये ठहराव डीप वर्क के लिए वरदान है। बिल गेट्स जैसे लोग थिंक वीक्स पर जाते हैं, जहां वो दुनिया से कटकर सिर्फ सोचते हैं। गांव में ये थिंक मोड डिफॉल्ट रूप से अवेलेबल है। अगर गांव का युवा इस समय का उपयोग किसी एक हुनर को मास्टर करने में लगा दे, तो वो शहर के उस युवा को आसानी से पछाड़ सकता है जो मल्टीटास्किंग के चक्कर में अपनी कंसंट्रेशन खो चुका है। आखिरी में बात यह है कि सफलता किसी भूगोल की गुलाम नहीं होती। अगर हम आज के डेटा और ट्रेंड्स को देखें तो सबसे ज्यादा सफल वो लोग रहे हैं जो हाइब्रिड हैं, यानी वो लोग जिन्होंने गांव में चरित्र निर्माण किया, मेहनत की भट्टी में तपे और फिर शहर में जाकर उस तपिश को सही दिशा और तकनीकी दी। अगर आप गांव में हैं तो सुधार की कमी का रोना मत रोइए, क्योंकि आपका संघर्ष ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी और ताकत है जो शहर वालों के पास नहीं है। और अगर आप शहर में हैं तो अपनी सुविधाओं को अपनी कमजोरी मत बनने दीजिए। थोड़ा आर्टिफिशियल संघर्ष पैदा कीजिए, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। असली सफलता वहाँ नहीं जहाँ आप पैदा हुए हैं, असली सफलता वहाँ है जहाँ आपका दिमाग जाना चाहता है। गांव आपको धैर्य देता है, शहर आपको रफ्तार। गांव आपको इंसानियत सिखाता है और शहर आपको प्रोफेशनलिज्म। आज सफल वही है जो गांव के उस ठहराव में भी शहर जैसी महत्वाकांक्षा रख सके और शहर की उस भीड़ में भी गांव जैसी सादगी और ईमानदारी बचा सके। सफलता का कोई एक रास्ता नहीं होता, लेकिन एक बात तय है कि जहाँ चाह है वहाँ राह मिल ही जाती है, चाहे वो पक्की सड़क हो या कच्ची पगडंडी। आज जब आप ये वीडियो बंद करेंगे तो खुद से ये पूछिएगा कि क्या आप अपनी लोकेशन को अपनी असफलता का बहाना बना रहे हैं या आप उस लोकेशन का इस्तेमाल अपनी ताकत के रूप में कर रहे हैं। याद रखिए, बीज चाहे गमले में हो या खेत में, अगर उसमें जान है तो वो मिट्टी फाड़ कर बाहर आएगा ही। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप खाद और पानी यानी मेहनत और ज्ञान कहाँ से लाते हैं। आपकी सफलता आपकी जड़ों और आपकी उड़ान के बीच का एक खूबसूरत संतुलन है। भविष्य उन्हीं का है जो दोनों दुनियाओं के बेहतर हिस्सों को जोड़ना जानते हैं।